हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग सभी राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्य से संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे और उनसे संबंधित नृत्य से संबंधित व्यक्ति देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन से नृत्य से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतनाट्यम से संबंधित जो प्रमुख नर्तक हैं तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से नर्तक हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये जो प्रमुख जो नर्तक है तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित जो नर्तक है तो उनको देख लेते हैं। दुर्गा चरण रणबीर और सोनल माल सिंह और केली चरण महापात्र जी जो हैं तो ये जो है तो उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। जो मोहिनीअट्टम है तो केरल से संबंधित ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इससे इनसे प्रमुख जो नर्तक हैं, इनसे संबंधित व्यक्ति हैं तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो हेमा मालिनी जी हैं जो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, सुनंदा नायर जी हैं और कल्याणी अम्मा, ये जो प्रमुख नर्तक हैं तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कथकली से संबंधित प्रमुख नर्तक जो हैं तो उनको देख लेते हैं। तो इनसे संबंधित नर्तक कौन कौन से हैं। गोपीनाथ जी हैं, कोट्टम शिवरमन जी हैं और रीता गांगुली, ये जो प्रमुख नर्तक हैं तो ये कथकली जो नृत्य है उनसे संबंधित हैं। और कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी जो है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रमुख नर्तक जो हैं तो देख लेते हैं। प्रमुख नर्तक कौन कौन से। सत्यनारायण शर्मा जी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं और वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये जो है तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित प्रमुख नर्तक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कथक जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और कथक से संबंधित जो व्यक्ति नर्तक हैं उनको देख लेते हैं। प्रमुख नर्तक कौन है। सितारा देवी जी हैं और विद्या गौरी जी हैं और बिरजू महाराज, ये जो है तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित प्रमुख नर्तक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल देखते हैं। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है तो ये असम राज्य से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख नर्तक कौन हैं, तो अनीता शर्मा है और जोगेंद्र दत्ता ब्यान जी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य आपको बता चुका हूँ कि असम राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मणिपुरी से समझ में आ रहा है कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप इमेज में देख सकते हैं मणिपुरी का जो डांस का लोकेशन है, देख सकते हैं कैसे डांस किया जाता है। और इनके प्रमुख नर्तक कौन हैं, तो 4 बहनें हैं जिनको झवेरी बहनें कहा जाता है। तो वो बहनों का नाम क्या है, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना।
और गुरु विपिन सिंह। और तीसरे जो प्रमुख नर्तक हैं तो कौन है, एन माधवी देवी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मणिपुरी मैंने आपको बता चुका है कि ये मणिपुर से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लावा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप से संबंधित है। और इसके प्रमुख नृत्य जो लक्षद्वीप के प्रमुख नृत्य है तो छड़ी नृत्य जो है तो ये भी लक्षद्वीप से संबंधित है और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौदास नृत्य शैली किस राज्य का लोक नृत्य है? पौदास नृत्य जो है तो किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये पौदास जो है तो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र से संबंधित है पौदास नृत्य। इससे संबंधित जो है तो अन्य नृत्य कौन कौन से महाराष्ट्र के? तो धंगारी गांजा और दोंगल, गोंधल और तमाशा नृत्य, ये जो नृत्य हैं तो ये महाराष्ट्र के अन्य नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेराव नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराव नृत्य ये आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। चेराव नृत्य जो है तो ये मिजोरम से संबंधित नृत्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मिजोरम। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस नृत्य में 6 से 8 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 से 8 लोग होते हैं, जो क्षैतिज रूप में रखे बांस को एक बांस से दूसरे बांस में जोड़े जाते हैं और इस नृत्य को बांस नृत्य भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस नृत्य को बांस का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बांस का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? मिजोरम में से संबंधित नृत्य चेराव नृत्य जो है तो ये इस नृत्य को जो है तो बांस का नृत्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है छोलिया जो मतलब नृत्य है, लोक नृत्य, तो ये किस राज्य से संबंधित है? छोलिया नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोलिया नृत्य जो है तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है छोलिया नृत्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यह उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है और यह नृत्य जो है तो बारात के अवसर पर किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड से संबंधित छोलिया नृत्य जो है तो ये बारात के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दशहरा उत्सव में किए जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जो वीरगासे नृत्य है तो वो दशहरा उत्सव में किया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। मैसूर में दशहरा जुलूस में किए जाने वाला एक नृत्य में से एक है ये। मैसूर में दशहरा जुलूस में जो मतलब नृत्य किया जाता है उनमें से एक नृत्य वीरगासे नृत्य है और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने रखा है तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए मैंने इन टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंटली करके आपके उसमें वीडियो में रखा है, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें और पेपर में आने पर आपसे ये आसानी से बन जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंभीरा धाली जात्रा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तीन जो लोक नृत्य हैं तो किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और इन तीनों को आप देख सकते हैं इमेज में, तो गंभीरा धाली और जात्रा लोक नृत्य, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छऊ। जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया नृत्य है तो कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। छऊ नृत्य संबंधित टॉपिक देख लेते हैं। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपरा के साथ साथ एक
अर्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो अर्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य है छऊ, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यह नृत्य आयोजित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो छऊ नृत्य कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो घेरिया नृत्य है तो किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घेरिया नृत्य जो है तो ये गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात राज्य में प्रदर्शित किया जाता है घेरिया नृत्य। तो इससे संबंधित डिटेल देख लेते हैं। गुजरात के आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है घेरिया नृत्य। आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है घेरिया नृत्य। दिवाली त्यौहार में देवी अम्बा की पूजा के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये दो बिंदु आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं इनसे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन इनके समुदाय से पूछा जाता है कि ये जो नृत्य है तो किस समुदाय से किया जाता है, किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जितने शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं तो वहाँ उनमें से ही आदिवासी या समुदाय किस समुदाय से है, किस आदिवासी जनजाति, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो घेरिया नृत्य जो गुजरात से संबंधित है, तो गुजरात के अन्य जो नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया और भवाई। इनके नाम आप सुने होंगे तो आपको ध्यान में रखना है। गरबा, डांडिया और भवाई जो लोक नृत्य हैं तो ये गुजरात से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो आपको बताना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य से संबंधित है। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इससे महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य के उमजी और इंट्रा वैली जंगलों में रहने वाली जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है माथुरी लोक नृत्य, और यह श्रावण माह में यह लोक नृत्य आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण जो और लोक नृत्य उनको देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से? लंबाड़ी और गुसाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। लंबाड़ी और गुसाड़ी नृत्य जो है तो ये भी तेलंगाना राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इससे संबंधित अन्य डिटेल देख लेते हैं। यह नृत्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय संस्कृति से विशेष रूप से जुड़ा है। तो प्रांतों के सांस्कृतिक स्वभाव के कारण ये विशेष रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यह ढोल, धमाऊ, वाद्य यंत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ढोल, धमाऊ या वाद्य यंत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये नाटी लोक नृत्य जो है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। और हिमाचल प्रदेश से संबंधित अन्य जो लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? छम नृत्य, थोड़ा नृत्य और डाड्रेस नृत्य, इनको आपको ध्यान में रखना है। छम नृत्य, थोड़ा नृत्य और डाड्रेस नृत्य जो है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ममिता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में ममिता नृत्य का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। त्रिपुरा में कलोई समुदाय द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कलोई समुदाय द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा संबंधी ममिता नृत्य जो है तो ये कलोई समुदाय द्वारा किया जाता है। यह राज्य का फसल उत्सव है। फसल के उपज में यह जो है तो उत्सव मनाया जाता है। और त्रिपुरा से संबंधित अन्य जो नृत्य हैं उनको देख लेते हैं।
तो त्रिपुरा से संबंधित अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, वो हैं गोरिया, होजागिरी और लेबांग। ये आपको ध्यान में रखना है जो त्रिपुरा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भांड पथेर किस राज्य का लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर राज्य से संबंधित है। भांड पथेर जो लोक नृत्य है तो ये कश्मीर से संबंधित है। आप इमेज में देख सकते हैं कि इसका मतलब ये कैसे मनाया जाता है, इसका प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, और इससे संबंधित जो है तो डिटेल देख लेते हैं। भांड पथेर कश्मीर में किए जाने वाले रंगमंच का एक रूप है। भांड पथेर हिंदू शासकों के समय हिंदू मंदिरों में खेला जाता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कश्मीर से संबंधित अन्य जो नृत्य हैं तो दुम्हाल, रौफ और बच्चा नगमा, ये जो नृत्य हैं तो ये कश्मीर से संबंधित अन्य नृत्य हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? आलू यट्टू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। आलू यट्टू नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह नृत्य राज्य की कोन्याक जनजाति, जो कि जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है, तो आपको ये भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आलू यट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है जो नागालैंड राज्य से संबंधित है। और नागालैंड से संबंधित अन्य जो नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? मोडसे, तितली नृत्य और सदल केकाई, ये आपको ध्यान रखना है जो नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरहोर नृत्य किस राज्य का जनजातीय लोक नृत्य है? तो बिरहोर किस राज्य का जनजातीय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड जो है तो बिरहोर नृत्य जो है तो झारखंड राज्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिरहोर जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है। तो जो बिरहोर नृत्य जो है तो बिरहोर जनजाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बिरहोर नृत्य भी कहा जाता है। मुख्यतः ये बिरहोर जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों में पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बिरहोर नृत्य किस राज्य का जनजातीय लोक नृत्य है? तो झारखंड राज्य का। इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। और झारखंड से संबंधित अन्य जो नृत्य हैं तो कड़सा नृत्य, एक वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इसको भी याद रखना है। तो झारखंड से संबंधित बिरहोर नृत्य से के बाद कड़सा नृत्य को भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। लाहो जो है तो मेघालय राज्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित डिटेल देख लेते हैं। पनार या जयंतियों लोगों का रंगीन त्यौहार है। पनार और जयंतिया लोगों का ये रंगीन त्यौहार है। इस नृत्य में लड़के और लड़कियां दोनों जो होती हैं तो ये इस नृत्य का आयोजन करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहे हमारे आज के शास्त्रीय और भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य। तो ये आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।